Hello student, good afternoon all of you. क्लास 11th के रिगार्डिंग में एक्सरसाइज 10.2 को फर्दर प्रोसीड करते हैं. ठीक है, ये आपका स्ट्रेट लाइन चैप्टर है, स्ट्रेट लाइन. तो इसमें जो स्टार्टिंग में क्वेश्चन है, आपको इक्वेशन ऑफ लाइन बताना है ना. देखो, तो इक्वेशन ऑफ लाइन के हमने डिफरेंट फॉर्म देखे थे. फर्स्ट फॉर्म था आपका जो मेन था y माइनस वाई वन इज इक्वल टू, ठीक है, ये आप नोट कर लीजिएगा, फॉर्मूले है ना. ठीक है, फॉर y माइनस वाई वन एम एक्स माइनस एक्स वन. ये था सिंगल पॉइंट. अगर एक पॉइंट गिवन था आपको, ठीक है, और उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट थे x1 y1 और उसका स्लोप गिवन था m, जिसे आप tan थीटा बोलते हैं ना. तो स्लोप को हम 3 मेथड से फाइंड आउट करते हैं, वो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ. तो ये आपका होता है पॉइंट, सिंगल पॉइंट एंड स्लोप अगर गिवन है तो आपका फॉर्म ये वाला होता है. जैसे मैं अगर ये आपको दे दूँ कि एक स्ट्रेट लाइन है, वो आपको पास हो रही है x1, y1 से, और उसका जो स्लोप है वो आपको गिवन है, तो आप इस वाले फॉर्मूले का यूज करोगे. ठीक है, ये आपको बता रहा हूँ डिफरेंट इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन के डिफरेंट फॉर्म, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन. फिर सेकंड फॉर्मूला हमने देखा था 2 पॉइंट फॉर्म में. ठीक है, ये आपका सिंगल पॉइंट फॉर्म है. y माइनस वाई वन स्लोप को हम क्या लिखते हैं 2 पॉइंट फॉर्म में, y2 माइनस वाई वन अपॉन h2 माइनस x1 इज इक्वल टू x माइनस x1. ये आपका क्या है 2 पॉइंट फॉर्म में, 2 पॉइंट फॉर्म. ठीक है, 2 पॉइंट फॉर्म. आपको 2 पॉइंट गिवन होते थे. जैसे ये आपका एक स्ट्रेट लाइन है, इसके आपको कोऑर्डिनेट गिवन है x1, y1 और इसके कोऑर्डिनेट गिवन है आपको x2, y2. तो स्लोप क्या होता था, वह खाली स्लोप चेंज किया ना. स्लोप अगर डायरेक्ट स्लोप गिवन है थीटा, तो डायरेक्ट क्या लेंगे, टेंजेंट लेंगे उसका, तो स्लोप फाइंड आउट हो जाएगा. या स्लोप हम अनदर वे से कैसे निकाल सकते हैं, h2 माइनस y2 माइनस y1 h2 माइनस x1. तो ये आपका 2 पॉइंट फॉर्म मेथड होता है. ठीक है, ये विजिबल है. ठीक है, फिर थर्ड मेथड आपका होता है इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म. ठीक है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म. देखो, एक आपको स्लोप गिवन होगा, है ना, और y एक्सिस से आपको स्लोप इंटरसेप्ट गिवन होगा c. तो इसकी जो इक्वेशन आती थी y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी. अभी कैसा आता है, देखो, आपको सपोज ये आपको एक स्ट्रेट लाइन गिवन है, इसका स्लोप इंटरसेप्ट दे रखा है कि y एक्सिस से c इंटरसेप्ट करता है, मतलब c कोऑर्डिनेट आपको गिवन है 0, c, और इसका स्लोप आपको दे रखा है m, है ना, या tan थीटा आपको क्वेश्चन में गिवन है. तो आप क्या करते हैं, इसी वाले फॉर्मूला, देखो y1 की वैल्यू क्या पुट करोगे, ये x1 ये y1, तो y1 इज व्हाट, दिस इज x1 एंड दिस इज y1 इज व्हाट c. m की जगह m लिखोगे और x माइनस 0, तो ये हो जाएगा y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी. ठीक है, तो जब भी क्वेश्चन में आपको स्लोप और इंटरसेप्ट गिवन है, तो डायरेक्ट आप इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं. इसे बोलते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म. ठीक है, फिर फोर्थ फॉर्म आपकी है आपका इंटरसेप्ट फॉर्म. ठीक है, इंटरसेप्ट, इससे जो प्रीवियस था वो था स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म. ये आपका इंटरसेप्ट फॉर्म है. इंटरसेप्ट फॉर्म में मतलब आपको एक्स एक्सिस में भी पता गिवन होगा, वाई एक्सिस से भी. अगर ये एक्स एक्सिस से ए इंटरसेप्ट कर रहा है, ठीक है, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, a, 0. वाई एक्सिस से कितना इंटरसेप्ट कर रहा है, बी, तो इसके कोऑर्डिनेट होंगे 0, b. बस अभी 2 पॉइंट फॉर्म वाला फॉर्मूला यूज कर लोगे इसमें. ठीक है, दिस इज x1 एंड दिस इज y1, दिस इज x2 एंड दिस इज y2. तो वैल्यू पुट करो, क्या होता है फॉर्मूला, y माइनस वाई वन एम एक्स माइनस x1, y माइनस वाई वन y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 x माइनस x1. y1 इज व्हाट, 0. ठीक है, y2 b माइनस 0, b माइनस 0. ठीक है, h2 0 माइनस a, 0 माइनस a इक्वल टू x माइनस ए. तो ये आपका क्या हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा माइनस का ए वाई इज इक्वल टू बी एक्स माइनस का ए बी. ठीक है, तो ए बी को इस साइड कर लेता हूँ, तो ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी एक्स प्लस ए वाई इक्वल टू ए बी आपका हो गया. तो मैं ए बी से डिवाइड कर दूँ उसे. अगर मैं ए बी से डिवाइड करूंगा तो ये हो जाएगा बी एक्स अपॉन ए बी प्लस ए वाई अपॉन ए बी इक्वल टू 1. तो ये हो गया x अपॉन ए. ठीक है, b से b क्या हो गया, कैंसिल आउट, और यहाँ पे a से a क्या हो गया, कैंसिल आउट. तो y अपॉन b इज इक्वल टू 1.
इसे बोलते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म। जब आपको एक्स एक्सिस से भी इंटरसेप्ट गिवन होगा और वाई एक्सिस से भी इंटरसेप्ट गिवन होगा तो आपकी जो जनरल फॉर्म आएगी स्ट्रेट लाइन की वो होगी आपकी एक्स अपॉन ए वाई अपॉन बी और इक्वल टू 1। तो इस टाइप का ये फॉर्मेट आपको पता होना चाहिए। फिर फोर्थ टाइप का जो फॉर्म होता है उससे हम बोलते हैं नॉर्मल फॉर्म। फोर्थ है आपका नॉर्मल फॉर्म, सॉरी फिफ्थ वन नॉर्मल फॉर्म। तो नॉर्मल फॉर्म का जो फिगर है क्या गिवन है आपको, एक इस लाइन की आपको इक्वेशन बतानी, दिस इज लाइन। इस लाइन में आपको क्या गिवन है, ओरिजिन से परपेंडिकुलर की लेंथ गिवन है, इसे बोलते हैं पी, है ना। अलग अलग रेफरेंस बुक में आपको अलग अलग साइन दिखाई देगा, तो मैं जल्दी से पी से डिनोट कर रहा हूँ। और ये जो परपेंडिकुलर लाइन आपने ड्रॉ करी है ये थीटा एंगल जनरेट कर रहा है एक्स एक्सिस के साथ। तो इस लाइन की इक्वेशन आपको फाइंड आउट करना है। तो देखो अगर मुझे स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन चाहिए तो मुझे एक पॉइंट चाहिए और एक उसका क्या चाहिए, स्लोप चाहिए, है ना। इस लाइन में अगर मुझे पॉइंट मिल जाए और उसका स्लोप पता लग जाए तो मैं इस लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो देखो जरा मैं इसमें क्या किया, मैंने कंस्ट्रक्शन, मैंने एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया है यहाँ से, ठीक है, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया, ठीक है। तो इसे मैं नेम दे देता हूँ ए बी और सी, ठीक है। देखो तो आपको फिजिक्स में सिखाया जाता है रिजॉल्व करना, या आप ट्रिग्नोमेट्री के थ्रू भी कर सकते हो। देखो ये आपका अगर ओ है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे cos थीटा अगर बात करूँ cos थीटा, तो cos थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन सॉरी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस कितने हैं OB, ठीक है, और हाइपोटेन्यूज है P, ठीक है। तो यहाँ से OP की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चे, P cos थीटा, P cos थीटा। अगर मैं साइन क्या लेता हूँ, साइन क्या होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर कितना हो गया AB और हाइपोटेन्यूज आपका हो गया P, बेस नहीं सॉरी, है ना, हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ से AB की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चे, P sin थीटा। तो आपको पता लग गया OB कितना है, x कोऑर्डिनेट कितना है P cos थीटा, y कोऑर्डिनेट कितना है P sin थीटा। तो इसके कोऑर्डिनेट कितने हो गए, A की कोऑर्डिनेट क्या हो गया आपके पास P cos थीटा, कॉमा ये आपका हो गया AB P sin थीटा। तो आपको पॉइंट मिल गया, एक पॉइंट मिल गया आपको। अब इस लाइन में आपको स्लोप फाइंड आउट करना है। तो मैंने आपको बताया था कि ये दोनों परपेंडिकुलर है, ये लाइन और ये वाली जो लाइन है जो आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, इन दोनों का रिलेशन क्या है, परपेंडिकुलर का। तो परपेंडिकुलर का रिलेशन है, तो मैंने आपको क्या बोला था, लाइन का स्लोप और जो परपेंडिकुलर वाली लाइन है, ठीक है, उन दोनों का स्लोप क्या होगा, प्रोडक्ट -1 के इक्वल होगा। तो लाइन का स्लोप आपको चाहिए ml, इसे एडजेक्टिव स्टैंड देता हूँ। ये किसका स्लोप है, इस लाइन का स्लोप। तो इस लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा, tan थीटा, कितना हो जाएगा, tan थीटा। तो ये हो गया आपका tan थीटा, क्योंकि इसका थीटा गिवन है ना एक्स एक्सिस से, तो इसका स्लोप कितना हो जाएगा, इस लाइन का स्लोप tan थीटा इक्वल टू -1। तो लाइन का स्लोप कितना आ गया, -1 अपॉन tan थीटा। अब जनरल फॉर्म में जाते हैं, अपने फॉर्म में क्या होता है आपके स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन y - y1 m x - x1। तो y एज इट इज, ठीक है, y1 की वैल्यू क्या है, दिस इज x1 एंड दिस इज y1। तो ये आपका y1 कितना है, P sin थीटा, P sin थीटा, m कितना है -1 अपॉन tan थीटा। से मैं लिख सकता हूँ -cos थीटा अपॉन sin थीटा, क्योंकि tan क्या होता है, sin अपॉन cos। तो ये हो गया आपका -cos थीटा अपॉन sin थीटा, x1 की वैल्यू क्या पुट करना है, P cos थीटा, P cos थीटा। अब इसे सॉल्व करो तो ये हो जाएगा आपका sin थीटा से मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा y sin थीटा या sin थीटा y माइनस P sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू -x cos थीटा प्लस P cos स्क्वायर थीटा। तो -x cos थीटा को इस साइड ले तो पॉजिटिव बन जाएगा, इट्स बिकम पॉजिटिव, प्लस y sin थीटा और ये P sin स्क्वायर थीटा आपके राइट हैंड साइड में जाएगा, तो P sin स्क्वायर थीटा प्लस P cos स्क्वायर थीटा। इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, x cos थीटा प्लस y sin थीटा, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, P, तो ये P कॉमन ले लिया और sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज व्हाट 1 के इक्वल होता है ना। तो ये आपका होता है x cos थीटा प्लस y sin थीटा इक्वल टू P। तो ये आपका डायरेक्ट आपको फॉर्मूला लर्न होना चाहिए, है ना। कैसे ड्राइव हुआ है मैंने आपको बता दिया है, एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ, ठीक है। मुझे इस लाइन की क्या चाहिए, इक्वेशन चाहिए, तो मुझे क्या पता होना चाहिए, तो उसकी गिवन पॉइंट पता होना चाहिए सिंगल, और इसका स्लोप पता होना चाहिए। तो पॉइंट निकालने के लिए मैंने क्या किया, थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री का हेल्प लिया, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया, मुझे ये OB पता लग गया, OB है आपका P cos थीटा, मतलब x एक्सिस P cos थीटा।
वाई एक्सिस कितना है बच्चे, पी साइन थीटा। तो आपको पॉइंट पता लगे, ए के कोऑर्डिनेट आपको पता लगे पी कॉस थीटा पी साइन थीटा, ये नोन है। अब मुझे चाहिए स्लोप इस लाइन का, तो मुझे पता है ये लाइन एंड ये जो आपने परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया था फ्रॉम ओरिजिन, इनका स्लोप का प्रोडक्ट कितना होता है, -1, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हम। तो ठीक है, तो मुझे लाइन का स्लोप चाहिए, तो एम एज इट इज रहेगा। इसका स्लोप कितना है, ये किसका स्लोप है, इसका है ना, इस लाइन का जो आपने परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया है। तो ये एक्स एक्स से कितना एंगल बना रहा है, थीटा, तो इसका टेंजेंट ले तो tan थीटा। तो यहाँ से हमने लाइन की स्लोप हमने फाइंड आउट कर लिया cos थीटा अपॉन sin थीटा। अब हमने मेन इक्वेशन फाइंड की, जो सबसे मेन होती है फर्स्ट इक्वेशन जो थी हमारी, ठीक है, y1 की वैल्यू आपने p sin थीटा पुट किया एंड cos थीटा माइनस sin थीटा विद नेगेटिव साइन, x एज इट इज और x1। तो x और y की वैल्यू पुट क्यों नहीं करते, क्योंकि जनरल सॉल्यूशन, ये जनरल पॉइंट है हमारे x एंड y, ठीक है। तो आपने सॉल्व किया, तो यहाँ से आपको ये फॉर्मेट बन गया, ये आपको लर्न होनी चाहिए, ठीक है। तो आपने टोटल स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन के 5 फॉर्म देखे, ठीक है, तो उन्हें आपको एकदम डायरेक्ट आपको लर्न होना चाहिए। तो मैं एक साइड पे मेंशन कर देता हूँ, है ना, 5 फॉर्म आपके जो आए हैं। तो पहला जो फॉर्म था आपका मेन, वो था आपका y माइनस y1 m x माइनस x1। सेकेंड फॉर्म थी आपकी y माइनस y1 y2 माइनस y1 अपॉन h2 माइनस x1 x माइनस x1। थर्ड आपका तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। एंड फोर्थ फॉर्म था आपका कौन सा था, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1। और फिफ्थ फॉर्म आई थी आपकी नॉर्मल फॉर्म x cos थीटा प्लस y sin थीटा इक्वल टू p। ये आपको पता होना चाहिए। तो वन बाय वन हम क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, राइट द इक्वेशन ऑफ x एक्सिस एंड y एक्सिस, है ना, एक्सरसाइज 10.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट द इक्वेशन ऑफ x एक्सिस एंड y एक्सिस। देखो अगर x एक्सिस की बात कर रहे हैं, अगर x एक्सिस की बात कर रहे हैं तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, x एक्सिस की कोऑर्डिनेट x, 0, तो ये आपका x1 हो गया और ये आपका y1 हो गया। इस वाले फॉर्मूले का यूज करेंगे हम। x एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, 0। थीटा कितना हो रहा है, 0। थीटा क्या होता है, एंगल सबटेंड्स बाय अ स्ट्रेट लाइन विद पॉजिटिव x एक्सिस। तो x एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, 0, उसी पे कोइंसाइड है। तो tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चे, tan थीटा, tan 0 है ना, तो आपका जो m होता है वो tan थीटा के इक्वल होता है। तो tan 0 है ना, तो tan 0 इज व्हाट, 0। अब इसको अप्लाई करो जरा, y माइनस y1 m x माइनस x1। तो पॉइंट क्या है आपके, y1 क्या है, 0, m कितना हो गया, 0, x माइनस x1 कितना हो गया, 0, सॉरी x1 कितना हो गया आपका, x हो गया, ठीक है, ये हो गया, है ना, क्योंकि x के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं आपके, x, 0 होते हैं। तो ये कितना हो गया, y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि x एक्स की लाइन की इक्वेशन क्या होती है, y इक्वल टू 0। फिर नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट है y एक्सिस का स्लोप बताना है, कितना y एक्सिस का, ठीक है, y एक्सिस का स्लोप बताओ जरा, इसे रब आउट कर देते हैं, ठीक है। इसी में पॉइंट है कि y एक्सिस के इक्वेशन बताओ। देखो y एक्सिस में कोई पॉइंट होगा तो उसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, 0, y, दिस इज x1 एंड दिस इज y1। अब स्लोप की बात करते हैं, ये कितना एंगल बना रहे हैं यहाँ पे, 90, ठीक है। तो थीटा आपका 90 है, तो स्लोप कितना हो जाएगा, tan 90। tan 90 इज व्हाट, इन्फिनिटिव हम बोलते हैं 1/0। अब इसका यूज करो जरा यहाँ पे, तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या हो जाएगा, y माइनस y1 m x माइनस x1, x माइनस x1। तो y एज इट इज रहेगा, y1 की वैल्यू कितनी है, y, ठीक है, और ये आपका हो जाएगा m कितना है, 1/0, और x1 की वैल्यू क्या है, x1 0, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई में जाएगा तो ये आपका 0 बन जाएगा, तो x इक्वल टू 0 हो जाएगा आपकी स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो आपकी जो इसकी स्ट्रेट y एक्सिस का जो होता है इक्वेशन, वो आपका क्या होता है, x इक्वल टू 0 होता है, ठीक है, इतना क्लियर है। या अगर आपको ऐसा 0, y नहीं लेना है तो आपको पता है ये ओरिजिन से पास हो रहे हैं, सपोज कोई स्टूडेंट ऐसा भी कर सकते हैं ना, ठीक है। देखो कैसे, सपोज मैं पॉइंट नहीं ले रहा हूँ, मुझे y एक्सिस का इक्वेशन चाहिए कि y एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है। देखो तो ये 0, 0 से पास हो रहे हैं, ठीक है। तो y, y1 की वैल्यू क्या पुट कर दिया, 0, m कितना है, 1/0,
और x एज इट इज और x1 की वैल्यू क्या है 0, तब भी कितना आएगा x इक्वल टू 0 आएगा। अगर मैं x एक्सिस की बात करता, x एक्सिस लिख दो, x एक्सिस की मुझे चाहिए था, तो ये 0,0 से पास हो रहा है और इसका स्लोप कितना हो गया tan 0, मतलब 0 हो गया। तो इसमें लगाओ जरा y माइनस 0 m 0 x माइनस 0, तो ये हो गया y, ठीक है, ये y इक्वल टू 0 हो गया x की इक्वेशन। तो ये किसकी इक्वेशन होती है x एक्सिस की, और ये किसकी इक्वेशन होती है y एक्सिस की। तो ये आपको डायरेक्ट लर्न होना चाहिए कि x एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है y इक्वल टू 0, और y एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है x इक्वल टू 0। फिर सेकंड क्वेश्चन है आपका, चलो, पासिंग थ्रू अ पॉइंट -4,3 विद स्लोप 1/2। ठीक है, पासिंग पॉइंट आपको गिवन है -4,3 और स्लोप आपको गिवन है -1/2। ठीक है, -1/2, सॉरी, विद स्लोप 1/2। अब बताओ ये स्लोप पॉजिटिव है, अगर या तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करो, अगर आप इसका डायग्राम भी प्लॉट करना चाह रहे हो तो आप कैसे करोगे। देखो ये -4,3 कौन सी क्वाड्रेंट में आता है, x माइनस वाई का प्लस, इस वाले क्वाड्रेंट में आएगा। ठीक है, तो -4,3 यहाँ कहीं लाई करेगा, इस पॉइंट को मैं नाम देता हूँ -4,3। अब मुझे इक्वेशन लाइन ऐसे ड्रॉ करने हैं या ऐसे ड्रॉ करने हैं, तो देखो इसे थोड़ा नीचे बना देता हूँ मैं, यहाँ पे -4,3। तो देखो मैंने कहा था अगर m पॉजिटिव है, m क्या होता है tan थीटा ही तो होता है। अगर ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव मीन्स tan कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, है ना। tan पॉजिटिव कौन से क्वाड्रेंट में होता है, देखो ASTC, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो हम हमेशा एक्यूट एंगल ड्रॉ करते हैं, ठीक है, tan पॉजिटिव। एंड tan नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में होता है, सेकंड में, है ना, मतलब ऑब्ट्यूज एंगल बनाना पड़ता है, ऐसे लाइन ड्रॉ करते हो। तो लाइन ऐसे ड्रॉ करनी है, ऐसे ड्रॉ करनी है, क्योंकि m पॉजिटिव है, तो m पॉजिटिव तो आप एक्यूट एंगल बनाओगे, क्या बनाओगे बच्चे, एक्यूट एंगल। अगर आपका स्लोप नेगेटिव है तो आप ऑब्ट्यूज एंगल ड्रॉ करोगे, ठीक है। तो आपका स्लोप क्या था, पॉजिटिव, तो मुझे कंफर्म हो गया कि ये लाइन ऐसे जाएगी, है ना। तो ये आपकी इस लाइन की इक्वेशन आपको चाहिए, रिक्वायर्ड इक्वेशन। तो मैं मुझे पॉइंट गिवन है और स्लोप भी गिवन है, तो डायरेक्ट मैं कौन सा वाला फॉर्मूला अप्लाई करूंगा, इक्वेशन ऑफ, है ना, गिवन इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इज व्हाट, y माइनस y1 m x माइनस x1। y1 कितना गिवन है, दिस इज x1 एंड दिस इज y1 इज व्हाट 3, m इज व्हाट 1/2, x एज इट इज, x1 इज व्हाट -4, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा y माइनस 3 इक्वल टू 1/2 x प्लस 4 हो जाएगा, ठीक है। अब इसे यहीं पे स्किप नहीं करना, आप इसे जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करना, ax प्लस by प्लस c की फॉर्मेट में। तो ये आपका हो जाएगा 2y माइनस का 6 इक्वल टू x प्लस 4। तो आपका क्या हो गया जनरल सॉल्यूशन, -x प्लस 2y, ये हो गया माइनस का 10 इक्वल टू 0। ये आपका फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। अगर मुझे क्रॉस चेक करना है कि इसका स्लोप, देखो इसका स्लोप में बताओ क्या होता है इसका स्लोप, मैंने आपको बताया ना, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y, ये आपका फॉर्मूला होता है स्लोप निकालने का। तो देखो इसका कोएफिशिएंट कितना है x का 1 -1 और b का है 1/2, 1/2 तो आ रहा है, इसका मतलब आपका सही है आंसर, ठीक है। तो ये आपका हो गया सेकंड क्वेश्चन। पासिंग थ्रू 0,0 विद स्लोप m,